पृथ्वी हमारी जानी पहचानी जगह है, मगर ये वो पृथ्वी नहीं है जहां डायनासोर्स का आतंक था। कहीं ये वो पृथ्वी तो नहीं है जहां रशिया ने चांद पर पहुंचने की रेस जीत ली हो, या वो पृथ्वी जहां हम पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। सबसे कम चमकने वाले तारे पर एक ब्लैक होल के अंदर हायर डायमेंशंस में छिपी एक पृथ्वी। अब ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस ये कहने लगा है कि शायद सच्चाई का एक और वर्जन भी है। क्या वाकई पैरेलल यूनिवर्सेस हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। क्या आपके कई और रूप हैं? क्या मेरे कई और रूप हैं? मेरा दूसरा वर्जन भले ही आइडेंटिकल लगता हो, पर वो है नहीं। हमारी किस्मत बिल्कुल अलग हो सकती है। हम में से कोई एक दूसरे का डिसेंडेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारे मिलने पर हम दोनों इवेपोरेट होकर एनर्जी बन जाएं। हो सकता है कि हम एक से ज्यादा जिंदगी जी रहे हों, क्योंकि साइंटिस्ट्स जैसे जैसे फिजिक्स और ब्रह्मांड की गहराई में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे वो भी मानने लगे हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस वाकई हैं। उनसे ही शायद इंसान की किस्मत का फैसला भी हो। जब मैं ग्रेड स्कूल में था, तब इस लड़की का दीवाना था। वो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं थी, मगर मैं ये सब बड़े मजाकिया अंदाज में जताता था। मेरा मन हमेशा यही कहता था कि काश मैं बिल्कुल अलग होता, कॉन्फिडेंस और चार्म से भरा हुआ। मैं चाहता था कि मैं उस मॉर्गन को ढूंढ निकालूं, वो चाहे जहां भी हो। MIT के कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स टेगमार्क मानते हैं कि मेरा या हम सब का वो दूसरा वर्जन वाकई है। उनका कहना है कि हमारे वो रूप उस ब्रह्मांड के पार रहते हैं जिसे हम जानते हैं। ब्रह्मांड किस चीज से बना है, इससे जुड़ी हमारी सबसे अहम थियरी तो यही कहती है कि वो सिर्फ बड़ा ही नहीं है बल्कि इन्फिनिट है और लगातार हर दिशा में बढ़ता ही जा रहा है। मैक्स मानते हैं कि ये बात स्टैटिस्टिक्स की है, मगर इनफाइनाइट ब्रह्मांड में भी अजीबोगरीब घटनाएं हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ 3 पत्थर लेता हूँ, इनसे एक पैटर्न बन रहा है ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक पत्थरों का। ये देखिए, ओह, यहाँ भी ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक पत्थर हैं। अगर मैं यहाँ एक ज्यादा बड़ा पैटर्न लूँ तो मुझे वैसा दूसरा पैटर्न ढूंढने में ज्यादा परेशानी होगी, मगर ये रिपीट हो रहा है। पृथ्वी भी पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर है, जैसे हमारा शरीर एटम्स का एक विशाल ढेर है। वो एटम्स जिस तरह से स्पेस में अरेंज्ड हैं, उससे ही तय होता है कि हम कौन और क्या है। पैटर्न जितना बड़ा होगा, उसके लिए हमें उतनी ही ज्यादा दूर जाकर रिपीट ढूंढना पड़ेगा। जब मैं ये कहता हूँ कि एटम्स के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, तो मेरा मतलब है हर पैटर्न से। उनमें एटम्स का वो पैटर्न भी शामिल है जिससे मैं बना, मैक्स टेगमार्क। अगर मैं ढूंढता हुआ दूर जाता हूँ तो मुझे मेरी कॉपी मिल जाएगी, जो सिर्फ देखने में मेरी जैसी नहीं होगी बल्कि वो मेरी तरह फील भी करेगी। मैक्स ने अंदाजा लगाया कि कितने लाइट ईयर्स दूर जाने के बाद उन्हें एटम्स का वो पैटर्न मिलेगा जिससे वो बने हैं। उन लाइट ईयर्स की गिनती बहुत बड़ी है। मैंने देखा कि उस नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे करोड़ों करोड़ जीरोस लगाने पड़ते हैं। ये नंबर यकीनन काफी बड़ा है, मगर अपने स्पेस के साइज को देखते हुए तो यही लगता है कि बात हमारे घर के पिछवाड़े की है। लेकिन कोई एक्सप्लोरर अपने कॉस्मिक क्लोन से मिलने के लिए इतने लंबे सफर पर जाने की हिम्मत एक ही शर्त पर दिखा सकता है। 1920 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने देखा कि हमारा ब्रह्मांड एक जगह पर स्थिर नहीं है,
वो जिस ओर भी देखते यही लगता कि ब्रह्मांड हमसे दूर बढ़ता जा रहा है। वो जितना भी दूर देखते उन गैलेक्सीज के बढ़ने की स्पीड उतनी ही तेज नजर आती। हबल ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब पूरा ब्रह्मांड फैल रहा हो। अगर हम मान लें कि कंक्रीट का ये स्लैब एक दूर दराज की गैलेक्सी है और स्थिर है, तो मैं इसे मैसेज भेज सकता हूँ। मैं लाइट की स्पीड से इंटरगैलेक्टिक ईमेल्स भेज सकता हूँ, और अगर हम इंतजार करें तो वो वहां पहुंच भी जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें इसे चलाना पड़ेगा। ये दूर दराज की गैलेक्सी असल में मुझसे दूर जा रही है। हम खुद से जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतनी ही तेजी से यहाँ और यहाँ के बीच का स्पेस भी बढ़ता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो लाइट की स्पीड से बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि हम ना तो वहां तक पहुंच सकते हैं, ना ही उसके पार कुछ देख ही सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा ये कॉस्मिक होराइजन ही है, जो मुझे अपनी या अपने दोस्तों की कॉपीज के पास नहीं पहुंचने दे रहा। अगर वो मिल जाते तो कितना मजा आता। मगर एक जगह है जहां हम पैरेलल वर्ल्ड्स को देख सकते हैं, अपने ब्रह्मांड की गहराई में नहीं बल्कि माइक्रो कॉस्मॉस में, अपनी नाक के नीचे जहां कुछ भी ठोस नहीं है। फ्रैंक टिपलर क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियमों की स्टडी कर रहे हैं। इन नियमों से ही वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स चलते हैं जिनसे हम बने हैं। थैंक यू एडम। हर सच्चाई को क्वांटम मैकेनिक्स ने डिस्क्राइब किया है, और क्वांटम मैकेनिक्स का सेंट्रल इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन। अर्विन श्रोडिंगर ने जब अपने नाम का इक्वेशन बनाया, तब उन्होंने वो सच्चाई बताई जो हम जानते हैं। उन्होंने साबित किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं। यह भी कहा कि एक ही वक्त पर एक ही जगह पर एक से ज्यादा पार्टिकल भी होते हैं। यह सब एटॉमिक वर्ल्ड उस वक्त तक प्रोबेबिलिटीज की धुंध में छिपा रहता है जब तक कोई उसे उस वक्त नहीं देखता जब प्रोबेबिलिटीज सच्चाई से मिल जाती है। फ्रैंक मानते हैं कि यह क्वांटम फजीनेस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक डोमेन में ही नहीं है, बल्कि इसी तरह से हर चीज काम करती है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स जो भी कहता है वो कोरी बकवास है, मगर जो श्रोडिंगर इक्वेशन को देखता है वो यही मानता है कि ये तो हर चीज पर लागू होता है, सिर्फ एटम्स पर ही नहीं बल्कि इमारतों पर, उनमें लगे कांच पर और पूरे ब्रह्मांड पर भी। अगर फ्रैंक की बात सही है तो हर चीज उस वक्त स्किज़ोफ्रेनिक होती है जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता। वो अपने कई रूप में लगातार शिफ्ट होती रहती है। स्टील के इस ढक्कन के नीचे हर वो डिश है जो फ्रैंक मंगवा सकते हैं, मगर ढक्कन हटाने के बाद फ्रैंक जब उसे देखते हैं तब ही पता लगता है कि सच असल में क्या है। क्या बात है, ऑयस्टर्स। मगर सिर्फ यही डिश क्यों, कोई और क्यों नहीं? ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि फ्रैंक के ऑब्जर्वेशन की वजह से नेचर को अचानक ही एक फैसला लेना पड़ा। पलक झपकते ही हर पॉसिबल रियलिटी बदल गई। मगर फ्रैंक मानते हैं कि उनका यह अंदाजा सही नहीं है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं उस वक्त कई ऐसे पॉसिबल यूनिवर्सेस भी होते हैं जो एक असली ब्रह्मांड में चले आते हैं। मगर ये बात क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स के लिहाज से सही नहीं है। फ्रैंक मानते हैं कि हर मुमकिन नतीजा अपने पैरेलल यूनिवर्स में एक सच्चाई बन जाता है। इस ब्रह्मांड में तो फ्रैंक ऑयस्टर्स खा रहे हैं, मगर किसी और में ये कबाब खा रहे होंगे, तो किसी तीसरे में श्रिम्प जम्बालाया। हम ये बात तो शुरू से जानते थे कि असल में कई ब्रह्मांड हैं, मगर फिजिसिस्ट्स अपने ही इक्वेशंस पर यकीन नहीं करते हैं। अगर फ्रैंक की बात सही है तो आप जिस स्पेस में रहते हैं वहां आपकी आइडेंटिकल कॉपीज का एक इनफाइनाइट समंदर होगा। अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसका ठीक उल्टा आपके उन छिपे हुए ट्विन्स में से किसी एक के साथ हो सकता है, मगर वो देर तक छिपे नहीं रह सकते। इस सिलिकॉन चिप पर एक छोटी सी चीज रखी है जो एक ही वक्त पर दो जगहों पर सच हो सकती है। पहली बार इस साइंटिस्ट को एक पैरेलल यूनिवर्स की झलक दिखी है।